बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट पेंशन टाइप्स। ठीक है, ये पेंशन रूल्स जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से मैंने इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो हासिल की है और इसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा जो पेंशन की टाइप्स हैं। ठीक है, डिफरेंट के किस किस किस्म की पेंशन होती है, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके आपको दिखाता हूँ। और इसमें देखें जिस तरह कॉम्पेंसेशन पेंशन है, ठीक है, और इसमें इनवैलिड पेंशन है और रिटायरिंग पेंशन है और इसके अंदर सुपर एन्युएटिंग पेंशन है और लास्ट में फैमिली पेंशन है। ठीक है जी, तो फैमिली पेंशन जो है ये इसको किस चीज़ ने चेंज किया है, ये असिस्टेंस पैकेज ऑफ पीएम इन केस ऑफ सर्विस डेथ ने इसको चेंज किया है आगे जाके। तो ये फैमिली पेंशन तक हमारा ये लेक्चर चलेगा। ठीक है, असिस्टेंस पैकेज ऑफ पीएम अगर आपने देखना है तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। तो ये टाइप्स जो हैं इस फर्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पेंशन होती क्या है? पीरियोडिकल पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है जी, पीरियोडिकल पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस। ये पेंशन रूल्स का जो भी टेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये सारे का सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड इसी तरह से मैंने पीडीएफ फाइल की है। इसमें कोई भी चेंजेस मैं खुद से ना करने का मुजाज हूँ, ना ही मैं करूँगा। ठीक है जी, अब है जी कॉम्पेंसेशन पेंशन। सबसे पहली टाइप इसकी है कॉम्पेंसेशन पेंशन। कॉम्पेंसेशन पेंशन क्या होती है? इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज सिलेक्टेड फॉर डिस्चार्ज ओइंग टू एबोल्यूशन ऑफ परमानेंट पोस्ट। ठीक है जी, गवर्नमेंट सर्वेंट को निकाला जा रहा है और निकाला किस वजह से जा रहा है कि उसको उसकी जो पोस्ट है परमानेंट पोस्ट उसको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये परमानेंट पोस्ट अगर ख़त्म की जाती है, आपकी जॉब जो है वो परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, तो तब दो जो हैं आपको केसेस वो लगेंगे। इनमें से वन जो केस है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको दो ऑप्शंस दी जाएंगी। ठीक है जी, पहली ऑप्शन आपको क्या दी जाएगी? नंबर 1 ऑफ टेकिंग एनी कॉम्पेंसेशन पेंशन और ग्रेचुइटी टू विच ही मे बी एंटाइटल्ड फॉर द सर्विस ही हैज़ ऑलरेडी रेंडर्ड। यानी जितनी सर्विस कर ली है उसकी जितनी पेंशन और ग्रेचुइटी बनती है वो बंदा ले ले और जॉब से चला जाए। और जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो ये एक्सेप्ट नहीं करता ये ऑप्शन, यानी वो कॉम्पेंसेशन पेंशन या ग्रेचुइटी एक्सेप्ट नहीं करता जितनी उसने सर्विस की है उसकी, तो सेकंड ऑप्शन ये होगी ऑफ एक्सेप्टिंग अनदर अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र टू अनदर एस्टेब्लिशमेंट इवन ऑन अ लोअर पे। ठीक है जी, दूसरी ऑप्शन फिर वो अवेल कर सकता है कि वो उसको अपॉइंटमेंट कोई भी गवर्नमेंट जो उसको देती है, चाहे वो लोअर पे हो या किसी दूसरे इदारे में हो, उसको एक्सेप्ट कर ले। तो फिर नंबर 1 को वो अवेल नहीं कर सकेगा। फिर अगर वो नंबर 2 को अवेल करता है, अगर नंबर 1 को अवेल करता है तो नंबर 2 को अवेल नहीं कर सकेगा इफ़ ऑफर्ड। ठीक है, एंड कंटिन्यूइंग टू काउंट हिज प्रीवियस सर्विस फॉर पेंशन। नंबर 2 की सूरत में जो उसकी जो पहली सर्विस थी, ठीक है जी, जो जितनी उसने सर्विस की जिसके बाद उसकी जो परमानेंट पोस्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है, वो काउंट हो जाएगी सेकंड के अंदर। पेंशन जब काउंट होगी फाइनली तो दोनों सर्विस को ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है जी, ये थी कॉम्पेंसेटिंग पेंशन और कॉम्पेंसेशन पेंशन। और इसकी एक चीज़ ये यहाँ पे डिस्कस की हुई है कि अगर एक बंदा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो परमानेंट कैपेसिटी में नहीं है, यानी जो आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं उनकी अगर पोस्ट ख़त्म होती है तो उसके लिए क्या रूल है? इज़ ग्रांटेड कॉम्पेंसेशन ग्रेचुइटी पेंशन इफ़ ही इज़ डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 या 25 ईयर्स और मोर ओइंग टू एवोल्यूशन ऑफ हिज पोस्ट और इज़ रिप्लेस्ड बाय अ क्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक है जी, अब एक बंदा है उसने जॉब की है टेम्परेरी, यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल आजकल चल रही है गवर्नमेंट जॉब, उसकी सूरत में उस बंदे की अगर पोस्ट को ख़त्म किया जा रहा है या उसे रिप्लेस किया जा रहा है क्वालिफाइड कैंडिडेट से, तो अगर उसकी जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है ये यहाँ पे लिखी हुई है, वो 10 या 25 साल जितनी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिफाइंग सर्विस है उसकी रूल बुक में लिखा होता है कि क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है। तो अगर उसकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हो गई है 10 साल की या 25 साल की, तो फिर उसे निकाला जा रहा है, तो उस सूरत में उसको भी कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलेगी। और अगरचे वो एक जो है कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजम है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एम्प्लॉयड इन अ सब्सटेंटिव परमानेंट कैपेसिटी। ठीक है जी, ये थी कॉम्पेंसेशन जो आपकी है पेंशन। और इसमें ये पहला पेज परमानेंट वालों के लिए था और सेकंड वाला था कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ के लिए।
ठीक है जी। तो ये इसमें ये रूल्स थे। और अब हम चलते हैं इनवैलिड पेंशन क्या होती है। आगे जो है वो आसान है प्रोबेबली। इनवैलिड पेंशन इज अवार्डेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज रिटायरमेंट बिफोर द पब्लिक सर्विस हु इज आइदर बॉडीली और मेंटल इन्फर्मिटी। ठीक है, या बॉडीली इंजर्ड है पर्सन, ठीक है, एक फालज हो जाता है सीवियर किस्म का जिसमें काम बंदा नहीं कर सकता, या मेंटली इल हो गया, इज़ परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर द पब्लिक सर्विस। ठीक है, दोनों सूरतों में या बॉडीली या मेंटली अगर एक बंदा काम नहीं कर सकता पब्लिक सर्विस में, नो मोर जो है वो उसकी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उस सूरत में इनवैलिड पेंशन दी जाती है। और ये जो एफर्मिटी है इसको कंफर्मेशन इसकी कौन करता है, यानी जो इलनेस है उस पर्सन की, उसको मेडिकल बोर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड्स जो हैं वो उसको कंफर्म करेंगे कि इस बंदे को वाकई ये इलनेस हो गई है। इस सूरत में क्या लगती है, इनवैलिड पेंशन। ठीक है जी। नंबर 3 है रिटायरिंग पेंशन। और रिटायरिंग पेंशन जो नॉर्मल लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को लगती है, यानी कि रिटायरिंग पर्सन इज़ ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ परमिटेड टू रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। यानी 25 साल एक बंदे ने काम मुकम्मल कर लिया है, तो उस सूरत में जो नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अवेल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो रिटायरिंग पेंशन में ही फॉल करते हैं। अच्छा जी, रिटायरिंग पेंशन का रूल जो है ये क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल वाला ये सिविल सर्वेंट्स के लिए नहीं है। सिविल सर्वेंट्स के लिए ये 2 है नीचे वाले। और सिविल सर्वेंट मे ऑप्ट फॉर प्री मेच्योर रिटायरमेंट बाय गिविंग अ रिटन इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 3 months बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स टू रिटायर। ठीक है जी, 3 महीने पहले, उस डेट से पहले सिविल सर्वेंट जो है वो रिटायरमेंट ले सकता है। प्री मेच्योर रिटायरमेंट वो उसको कहा जाएगा। ठीक है जी। और ये जो नॉर्मल लोगों के लिए मैंने बताया, और ये सिविल सर्वेंट के लिए। और सिविल सर्वेंट के लिए ये नीचे एक रूल है कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो अप्रूव अगर वो नहीं करती या उसने अभी कंसिडर नहीं किया है उनका केस, तो फिर वो उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कंसिडर कर लिया उनका केस, एक्सेप्ट कर लिया यानी, तो फिर उस सूरत में वो अपनी ये जो रिटायरमेंट की एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ नहीं कर सकेगा, ना ही मॉडिफाई कर सकेगा। ये लास्ट वाला पॉइंट ये चीज़ एक्सप्लेन करता है। तो ये 2 पॉइंट थे सिविल सर्वेंट के लिए। और ये नॉर्मल लोगों के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल की कंप्लीट होने पे जो रिटायरिंग पेंशन मिलती है उसको कहते हैं रिटायरिंग पेंशन। ठीक है जी। सुपर एन्युएटिंग पेंशन क्या होती है, ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ एंटाइटल्ड और कंपेल्ड बाय रूल टू रिटायर एट अ पर्टिकुलर एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 साल की एज कंप्लीट हो गई है और उस सूरत में आपको जॉब जो है आपकी उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो उसको कहते हैं सुपर एन्युएटिंग पेंशन। ठीक है जी। 60 साल उम्र के मुकम्मल होने पर, इसमें सिनेरियो डिफरेंट है पिछली वाली में। रिटायरिंग पेंशन में क्वालिफाइंग सर्विस थी 25 साल की जो मुकम्मल हो गई है, और दूसरी में 60 साल आपकी एज हो गई है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट नेम है सुपर एन्युएटिंग पेंशन। और लास्ट पेंशन है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन किस सूरत में मिलती है कि अगर एक बंदा जो है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है गवर्नमेंट जॉब के दौरान। ठीक है जी। फैमिली पेंशन इज़ ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज बिफोर रिटायरमेंट, यानी गवर्नमेंट की जॉब करते हुए रिटायरमेंट से पहले अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो फैमिली पेंशन, फैमिली जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि फैमिली के लिए है, तो बंदा चूँकि गायब हो गया, मिस हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, तो इस वजह से उस बंदे की डेथ की वजह से उसकी फैमिली को पेंशन जो मिलती है उसको कहते हैं फैमिली पेंशन। इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ही इज़ इन सर्विस ग्रेजुटी इन लिeu of 1/4 ऑफ हिज ग्रॉस पेंशन विल बी अलाउड। ठीक है जी। अब ये रूल ये है कि लमसम जो अमाउंट मिलेगी वो 1/4 ऑफ ग्रॉस पेंशन उसकी फैमिली को मिलेगी। ठीक है, जितनी उसकी पेंशन बनती थी जब तक उसने जॉब की है डेथ से पहले तक, तो उसका 1/4 उसको मिलेगा। और मंथली पेमेंट जो है इन एडिशन टू आवर फैमिली पेंशन 50% जो है ऑफ ग्रॉस पेंशन जो है वो उसकी विडो को या उसके बच्चों को मिलेगी। ठीक है जी, 50% ऑफ ग्रॉस पेंशन। अच्छा, और विडो के लिए कंडीशन ये होती है कि उसने शादी का अपना देना होता है एक स्टाम्प। ठीक है, कि मैं शादी मैंने नहीं की। हर साल वो जमा करवाना होता है, जैसे लाइफ सर्टिफिकेट होता है वैसे उसको हर साल 1 या 2 दफ़ा जमा करवाना होता है कि मैंने शादी नहीं की। अगर वो शादी कर लेती तो उस सूरत में उसकी पेंशन बंद हो जाती है या बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये जो चीज़ है कि किसको मिलेगी और किसकी शादी करने पे किसको मिलेगी, ये चीज़ें एंड में मैंने डिस्कस की हुई हैं जो जहाँ पे रेलिवेंट इनका इस PDF फाइल, क्योंकि 60-70 पेज की PDF फाइल है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मौजूद हैं कि एक बंदा अगर विडो शादी कर लेती तो उसके बच्चों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर डेथ हो जाती है विडो की तो वो यहाँ पे डिस्कस हुआ उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। यानी बंदा जो था वो ऑन जॉब फौत हो गया, उसकी बीवी की डेथ हो गई,
सर्विस के दौरान। तो सॉरी, गलत मैं बोल गया कि बंदे की डेथ सर्विस के दौरान हो गई और उसकी बीवी की बाद में डेथ हो गई, जो कि